नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले रायपुर का जिक्र करेंगे। आज जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाले हैं अनियमित कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 4 सूत्रीय अन्य मांगे भी शामिल हैं। इसे लेकर प्रदर्शन की स्थिति, अनियमित कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों का समर्थन भी अब लगातार मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत ही बड़ी जानकारी। अनियमित कर्मचारियों ने पहले भी इस बात का ऐलान किया था कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। और इसी की ओर रुख करते हुए अब ये कर्मचारी नियमितीकरण सबसे प्रमुख मांग, जिसके साथ 4 अन्य मांगे शामिल हैं। अनियमित कर्मचारियों का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन आज देखने को मिल सकता है। हालांकि रायपुर में खासतौर पर आयोजन जेल भरो आंदोलन का, क्योंकि प्रदर्शन को लेकर पहले भी चेतावनी अनियमित कर्मचारियों की तरफ से दी जा चुकी थी। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, क्या कुछ रणनीति फिलहाल कर्मचारियों की तरफ से सामने आ पाई है? देखिए, लगातार नियमित कर्मचारी जो है वो हड़ताल कर रहे थे। हालांकि वापस लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर से कर्मचारियों का जो संगठन है, एक संगठन वो उसने पहले से ही चेतावनी दी थी और अब आज वो जेल भरो आंदोलन जो है वो करने वाले हैं और अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करेंगे। अनियमित कर्मचारियों को का दावा है कि उनको विभिन्न संगठनों का जो है वो समर्थन मिला है और वो उनका कहना है कि सरकार से न्याय की गुहार लगाएंगे। और अनियमित कर्मचारी जो है वो नियमितीकरण की मांग लगातार कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने 27% जो वेतन है वो बढ़ा दिया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया था और अब वो वादा पर पूरा करना चाहिए और इसी को लेकर वो लगातार जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए देखना होगा आगे क्या तस्वीरें सामने आती है। ममता बनी रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल की राह पर। 4 सूत्रीय मांगे इनकी भी हर दिन 2 घंटे तक हड़ताल करने का तय हुआ है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग है, प्रमुख रूप से नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम देने और नियमित भर्ती करने, नर्सिंग भत्ता देने की मांग। ये 4 प्रमुख मांगे नर्सिंग स्टाफ की तरफ से भी सामने आती है। सहयोगी ममता लगातार जुड़ी हुई है। ममता, एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल हमने देखी, उनकी मांगे मानी गई और अब नर्सिंग स्टाफ की तरफ से हड़ताल की तैयारी। बिल्कुल, देखिए, नर्सिंग स्टाफ जो है वो पहले भी स्ट्राइक कर चुका था, लेकिन फिर उसके बाद आश्वासन के बाद लौटा था। लेकिन हालांकि जूनियर डॉक्टर्स की मांगे पूरी हुई है, उसके बाद में एक उम्मीद जगी है उनका कहना है और अपनी मांगों को लेकर पर उतर रहे हैं और डॉक्टर्स की स्ट्राइक के बाद में लगातार जो है दिक्कतों का सामना हॉस्पिटल को करना पड़ा था। वैसे ही मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी स्ट्राइक से भी मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और शासन उनके बीच में बातचीत हो पाती है या स्ट्राइक जारी रहती, उनकी मांगों पर विचार किया जाता है, ये भी देखना। ठीक है, देखना होगा प्रदेश सरकार क्या एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया आपका ममता, जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की अब चर्चा करेंगे। मूसलाधार बारिश का दौर अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट अभी भी जारी हुआ है। रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। सीधी, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, निवाड़ी, अशोकनगर, तमाम वो जिले जहां पर भारी बारिश हो सकती है। सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर संभाग के लिए भी इसी तरह की संभावना। मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट। आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी कम होने का अनुमान भी जाहिर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर लगातार चल रहा है। आने वाले समय में रेनफॉल एक्टिविटी में कमी आएगी, ये भी उम्मीद है, लेकिन फिलहाल मॉनसून का दौर थमा नहीं है। कुछ ऐसे भी जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। गरियाबंद की बात करेंगे, जहां पांडुका क्षेत्र में दंतेल हाथी उत्पात मचा रहा है। रात भर गांव में घुसकर हाथी ने उत्पात मचाया, फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हाई अलर्ट जारी किया गया है। गांव में 12 से ज्यादा गांव हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। फिंगेश्वर क्षेत्र में हाथी पहुंच सकता है, इस बारे में भी जानकारी, यानी कि लगातार रहवासी क्षेत्रों में उत्पात मचाता हुआ दंतेल हाथी। गरियाबंद की तस्वीरें आप देखिए, वन विभाग की टीम की तरफ से लगातार मुनादी कराई जा रही है। बारह गांव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोग अपने स्तर पर सावधानी बरत सके, लेकिन दंतेल हाथी के उत्पात की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो एक तरफ दंतेल हाथी का उत्पात और दूसरी तरफ पांडुका थाना क्षेत्र में ही तेंदुआ भी देखा गया है। लोगों ने वन विभाग को फौरन सूचना दी
तेंदुआ अब भी रिहायशी इलाके में मौजूद है, ये डराने वाली खबर। तेंदुए को कुत्ते का शिकार करते हुए देखा गया। ग्रामीणों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं गरियाबंद ये पांडुका क्षेत्र की। लोगों ने वन विभाग को फौरन सूचना दी है इसकी। रिहायशी इलाके में मौजूदगी अभी भी तेंदुए की देखी जा रही है। कुत्ते का शिकार करते हुए भी लोगों ने देखा है। फौरन वन विभाग को सूचित किया गया, अलर्ट किया गया है गांव वासियों को, और निगरानी वन विभाग की तरफ से लगातार की जा रही है। बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां खाद बीज की दुकानों पर कृषि विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। 3 दुकानदारों को नोटिस जारी हो चुका है। एक दुकान पर खाद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रामचंद्रपुर विकास खंड में कृषि विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई। बलरामपुर की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। खाद बीज की दुकानों पर एक बार फिर से रेड की स्थिति हमने देखी, पहले भी एक बार फिर से छापामार कार्रवाई। 3 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। एक दुकान पर खाद की बिक्री पर रोक है। साथ ही साथ रामचंद्रपुर विकास खंड, जहां पर कृषि विभाग की तरफ से कार्रवाई हुई है, अलग अलग दुकानों पर यह कार्रवाई जारी रही। हो सकता है कि आने वाले समय में भी कुछ कड़ी कार्रवाई अलग अलग संस्थानों के नाम हो सके। सागर से अगली बड़ी खबर, जहां स्कूटी सवार युवकों को कंटेनर ने कुचला है। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच करने के लिए फौरन घटनास्थल पर पहुंची। देवरिया थाने के नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए, इतनी भीषण ये दुर्घटना, न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ये ट्रक आगे बढ़ता गया। दर्दनाक रूप से पूरा हादसा सामने आया है। पुलिस हालांकि ड्राइवर की तलाश में लगातार जुटी हुई है। और अब दतिया की बात करेंगे, जहां बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। 4 बदमाशों ने फायरिंग कर डराने की कोशिश की। दुकानदार के काउंटर में लात मारी और सबसे व्यस्ततम इलाके में फायरिंग हुई है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। खुलेआम फायरिंग से लोगों में भी दहशत है। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से बेखौफ हैं शहर में बदमाश, ये तस्वीरें बयां करती हैं। दुर्ग की आगे बात करेंगे, जहां सीआईएसएफ के आईजी पर भतीजे को बंधक बनाकर रखने का आरोप निकलकर सामने आया है। पटना बिहार से आई महिला विकास टीम ने युवती का रेस्क्यू भी करवाया। उत्तरी पुलिस की मदद से आईजी के घर से युवती को छुड़ाया गया है। युवती ने पत्र लिखकर पटना में अपनी मौसी से मदद की गुहार लगाई थी। पुलिस ने सखी सेंटर में बयान के बाद युवती को मौसी को सौंपा है। उतई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। विभाग से संपर्क करके सखी सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनके साथ में उनकी मौसी को कॉम्प्लेक्स सीएसएफ कॉम्प्लेक्स में भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने 22 वर्षीय जो युवती है उनसे बातचीत करके स्टेटमेंट लिया है। युवती ने इच्छा जाहिर की है कि अभी काफ़ी दिनों से वो यहाँ पे रह रही हैं और अब वो बिहार पटना अपने घर अपने मामा जी के घर जाना चाहती हैं। तो उनके बयान के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सखी वन स्टॉप सेंटर में किया गया है और वो कल वापस बिहार चले जाएंगे। दुर्ग से ही अगली खबर, जहां गृह मंत्री के वाहन पर पथराव करने का मामला सामने आया था। इसे लेकर पुलिस की सफाई भी अब पेश की गई। दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने घटना की जानकारी भी दी है। नाबालिग ने वाहन का कांच तोड़ा था, उनकी तरफ से बताया गया है। गृह मंत्री के निर्देश पर नाबालिग को समझाइश देकर हमने छोड़ दिया है। तो ये पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है। गृह मंत्री की गाड़ी पर पथराव का मामला सामने आया था। इसे लेकर दुर्ग एसपी की तरफ से पूरा वाकया समझाया गया। सर पे पत्थर छटक करके आया तो उसका बेटा वहाँ पे था, 16-17 साल का नाबालिग लड़का। वो थोड़ा उससे क्षुब्ध हो गया और वो गाड़ी के पास खड़ा था तो गाड़ी में उसने अपना हाथ मारा, जिससे उसके कड़े से गाड़ी में जो गाड़ी के जो शीशा है खिड़की का शीशा उसमें दरार उसमें मतलब वो टूट गया शीशा जो है। और उसके बाद जब उसको एहसास हुआ तो भागा वहाँ से। पुलिस ने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए लड़के को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके फादर को भी बुलाकर समझाइश दी जा रही है, क्योंकि लड़का नाबालिग है तो उसके संबंध में जो भी कार्रवाई बनती है उस हिसाब से कार्रवाई। और अब बात करेंगे सूरजपुर जिले की। नवोदय विद्यालय बसदेई में 88 छात्र आई फ्लू के संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल में कैंप लगाकर छात्रों का इलाज लगातार किया गया। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों और छात्रावासों में हेल्थ कैंप्स लगातार चला रहा है, जिससे जागरूक करवाया जा सके।
इन तमाम छात्रों को, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं आई फ्लू के। 88 छात्र आई फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। फौरन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाया गया जागरूकता के लिए भी, साथ ही साथ इलाज के लिए तमाम दवाइयां भी इनकी तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं। सूरजपुर की एक खबर है, स्कूल में कैंप लगाकर सूरजपुर का ही मामला। नवोदय विद्यालय में 88 छात्र आई फ्लू से संक्रमित पाए गए। फौरन कैंप लगाया गया, उसके बाद इलाज मुहैया कराया गया। भोपाल के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, देश के 508 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी आधारशिला रखने वाले हैं, जिसमें भोपाल के 11 स्टेशन शामिल हैं। भोपाल संभाग को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत रीडेवलपमेंट होना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल मंडल के 11 स्टेशन, इटारसी जंक्शन, गुना, गंजबासौद, इधर संत हिरदाराम नगर, ब्यावरा, शिवपुरी, रुठियाई, ये तमाम स्टेशन का नाम शामिल है। भोपाल मंडल के 11 स्टेशन पर कुल 235 करोड़ की लागत से उन्नयन होगा। खजुराहो, देवास, कटनी, बैतूल के स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट होना है। भोपाल से अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी की जमावट नजर आती हुई दिग्गजों को ग्राउंड लेवल पर उतारा जा रहा है। प्रदेश के 230 विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने वाली है बीजेपी। अलग अलग विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता। फिलहाल जानकारी केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रबंधक समिति के संयोजकों को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर आज भोपाल के नरेला विधानसभा पहुंचेंगे। गुना में भी चचौड़ा विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मोर्चा संभालने वाले हैं। खुद के ही जिले पन्ना जिले में गुन्नौर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, यहां पर भी संबोधन उनका। वरिष्ठ नेता प्रभात झा देवास और उज्जैन दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। तो 4 बड़े नेता बीजेपी के आज जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश में। एमपी में चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी लगातार संगठन स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करा रही है और इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए पार्टी न सिर्फ कार्यकर्ताओं को फीडबैक के जनता का मूड भांप रही है, बल्कि मौजूदा विधायकों की जनता और कार्यकर्ता के बीच क्या छवि है, यह भी समझने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है टिकट बंटवारे में इसका एक बड़ा रोल रहेगा। विधायकों की ग्राउंड रिपोर्ट, बूथ पर पार्टी की जमीनी हालत और जनता के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का मूड भांपने के लिए बीजेपी का अभियान जारी है। इसी के तहत विधानसभा स्तर पर लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन का सिलसिला भी चल रहा है। संगठन के इन सम्मेलनों में पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल हो रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में सम्मेलन किया था। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित तमाम बड़े नेताओं ने अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलनों का सिलसिला तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी न सिर्फ जमीनी हालात और जनता का मूड भांप रही है, बल्कि इन सम्मेलनों में विधायकों को लेकर मिलने वाले फीडबैक का बड़ा रोल टिकट बंटवारे में रहेगा। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों के सिर्फ चुनावी मायने नहीं होते हैं। जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, मंडल स्तर पर, पन्ना स्तर पर इस प्रकार के सम्मेलन और प्रशिक्षण चलते रहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो सर्वोपरि है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता प्रणाली है, जो कार्य करने की प्रणाली है, जो कार्यक्रम करने के तरीके हैं, जो जन जन तक पहुंचने का एक पूरा व्यवहार है, वो स्पष्टता के साथ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि हर चीज चुनाव के लिए नहीं होती, हर चीज चुनाव के आकलन के लिए नहीं होती। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की छवि जनता की नजरों में खराब हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक पार्टी 50 सीटों के अंदर सिमटने वाली है। ऐसे में इनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होने वाला। देखिए, अकेले विधायकों की नहीं, मैं कहता हूँ पूरी सरकार की छवि खराब है। और भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे ये कह रहा है कि वो 50 सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं। और इसी कारण से दिल्ली के नेतृत्व की निरंतर हफ्ते में 2-2 बार दौड़ें लग रही हैं। 2 बार मोदी जी आ रहे हैं, 2 बार अमित शाह जी आ रहे हैं, 2 बार नड्डा जी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा भाजपा में जो अंदरूनी गतिरोध है, अंदरूनी घमासान है, सिंधिया जी के आने के बाद वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे कुछ भी टटोल लें या कुछ भी सर्वे करा लें या कैसी भी ये बैठकें आयोजन करा लें,
इनके दिन पूरे हो चुके हैं। बहरहाल इतना तय है कि बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में पूरा जोर लगा दिया है। आने वाले दिनों में कार्यकर्ता सम्मेलन का सिलसिला और भी तेज होगा। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब देवास की चर्चा करेंगे, जहां सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते वार्ड नंबर 22 के निर्दलीय पार्षद रूपेश वर्मा ने घर घर जाकर कचरा उठाया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे वोट देकर जिताया है तो मैं कचरा उठाऊंगा भी। उधर निगम आयुक्त ने कहा कि ये विषय जानकारी में नहीं आया है। सफाई कर्मचारी सिर्फ आज ही कचरा उठाने नहीं गए थे, कर्मचारी का पेमेंट भी कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कचरा संग्रहण के कर्मचारी आउटसोर्सिंग के होते हैं, हमने ठेकेदार को पेमेंट दिया है। और उज्जैन में लोकायुक्त की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई। नगर निगम की सफाई दरोगा को रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल सफाई कर्मचारी ने लोकायुक्त से सफाई दरोगा की शिकायत की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त की टीम ने आरोपी दरोगा कृष्ण पाल बोयत को आगर रोड स्थित गायत्री नगर से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आपको ये भी बताएं कि सफाई कर्मचारी को 8,500 रुपए महीना वेतन मिलता है, उसमें भी प्रभारी दरोगा 1,500 रुपए मांग रहे थे। और अब खरगोन से अगली बड़ी खबर, जहां अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा के 3 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। 6 अवैध पिस्टल और 1 कार जब्त हो चुकी है। हरियाणा के भिवानी से हथियार खरीदने के लिए पहुंचे थे ये तीनों बदमाश। भिकन गांव थाना पुलिस ने बमनाला में कार्रवाई को अंजाम दिया। खरगोन से बड़ी खबर, 3 आरोपी 6 अवैध पिस्टल्स के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं। कार भी उनकी जब्त कर ली गई। बीकन गांव थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई, पहले से ही नकेल कसी जारी अवैध हथियारों के खिलाफ। इस दौरान हरियाणा से आए 3 लोगों को पकड़ा गया जो कि 6 अवैध पिस्टल्स खरीदकर वापस जा रहे थे। भीकन गांव पुलिस की तरफ से लेकर फौरन कार्रवाई की गई, अवैध हथियारों को जब्त किया गया। शाजापुर की आगे बात करेंगे, जहां एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है। बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को चपेट में लिया। ट्रक के पीछे चल रहे कार सवार ने वीडियो बनाया था इसका। मक्सी के थाना क्षेत्र की ये घटना है। ये तस्वीरें आप देखिए। कार में बैठे व्यक्ति ने इस हादसे का वीडियो बनाया। साफ तौर पर आप देख सकते हैं आगे जो ट्रक चल रहा है कई वाहनों को चपेट में लेते हुए इस दुर्घटना को अंजाम देता है। इसी ट्रक की तस्वीरें जो कि पहले सामने आ चुकी थी, उसके बाद एक और लाइव वीडियो जो कि पीछे चल रही कार में बैठे व्यक्ति की तरफ से रिकॉर्ड किया गया। मक्सी के थाना क्षेत्र की पूरी घटना। देवास से अगली बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर निजी स्कूल के टीचर का विवादित बयान सामने आया है। शिक्षक बोले कि राम मंदिर बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है। छात्रों ने शिक्षकों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। मौके पर शिक्षिका ने छात्र को तमाचा जड़ दिया। छात्रों और हिंदू संगठनों ने स्कूल में भी जमकर हंगामा मचाया। स्कूल के डायरेक्टर ने माना है कि पढ़ाने का तरीका गलत है। 2 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। किंग जॉर्ज हाई स्कूल। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे कल सुधांशु सर है हमारे एसएसटी के, उन्होंने बोला था कि राम मंदिर को बनवाना ओनली वेस्ट ऑफ मनी है। ये जो जितने भी गवर्नमेंट लोग हैं ये सारे रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेते हैं, अपने ही पैसा फालतू चीजों में यूज करते हैं। मंदिर बनाना फालतू है और ये पैसे को गरीबों में बांटो। ज्यादा से ज्यादा चर्च बनवाओ और चर्च के अंदर जाकर पढ़ाई करो। इसको लेकर के एक संस्था के लोग वहाँ पर गए थे विरोध दर्ज कराने। अभी वो थाने पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। हम समस्त तथ्यों की जांच करा रहे हैं। यदि इसमें कोई अपराध घटित होना पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों का मैटर इन सब चीजों से अलग होना। हाँ, बाकी जो धर्म है वो तो जो इंसान पैदा हुआ तो धर्म तो उसके साथ ही लेकर पैदा हुआ है, तो वो तो उसका पालन तो करेगा। कोई क्रिश्चियन विश्चन का कोई लेना देना नहीं। किसी भी धर्म का कोई स्कूल नहीं होता। स्कूल है तो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा ज्ञान दो, इंसान बनने का ज्ञान दो। ये कौन सा तरीका? ये तरीका गलत। यानी आप किसी को राम बोलने पे, किसी को अल्लाह बोलने पे, किसी को चर्च जाने पे किसी को आप रोक नहीं सकते। सबको अपने धर्म का पालन करने दो, पर एक अच्छा इंसान बनो। और अगली खबर हरदा से है, जहां शिवराज मामा के बुलडोजर ने एक और आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई मगरधा गांव में दुष्कर्म के आरोपी पर हुई है। प्रशासन ने दुष्कर्म के आरोपी वाहिद खान के घर और खेत पर बने अतिक्रमण को तोड़ दिया।
आपको ये भी बताएं कि कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण 2 दिनों से धरने पर बैठ गए थे। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। परिजनों के साथ पीड़िता ने 3 अगस्त की रात केस दर्ज करवाया था। बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें हरदा से सामने आई। एक और आरोपी का मकान ध्वस्त करते हुए कार्रवाई की गई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयु